हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। जैसा कि पिछले कई सेशंस में मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल बायोलॉजी पार्ट 7 में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं 10th लेवल के, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिलेंगी। साथ ही साथ अभी तक मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया है, मैं जल्द ही एक नया कोर्स डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के भी सेशंस दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो देखिए, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा पक्षी ऑस्ट्रिच है, यानी शुतुरमुर्ग है। ये सबसे बड़ा पक्षी है। दूसरा चीज, इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग 6 फीट तक ये क्या कर सकता है, इसकी लंबाई बढ़ सकती है। और ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। तीसरा चीज आपको याद होना चाहिए कि इसका एग जो होता है, ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो लार्जेस्ट सेल की कैटेगरी में आता है। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम है, वो कौन सी सेल है? पीपीएलओ का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या हम इसे माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसे हम माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? इनमें से कौन सा सांप जो है वो नॉन पॉइजनस है, यानी जिसमें पॉइजन नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है? तो पाइथन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अजगर जो है ये करेक्ट आंसर है। अजगर जो है ये, इसमें कोई भी वेनम के लिए कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। ये क्या करता है, अपना जो भी शिकार होता है उसे ये पकड़ता है और उसे चोक करता है, मतलब उसकी सांस को उसको दबोच देता है, ताकि उस शिकार की सांस जो है वो रुक जाए और वो उसे सीधे निगल जाता है। तो ये कभी भी जहर नहीं निकालता। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बर्ड विच स्विम इन द वाटर हैव, यानी ऐसे पक्षी जो कि पानी में तैर सकते हैं, उनमें क्या चीज पाया जाता है? तो उनमें वेब्ड फीट पाया जाता है, जालीदार पैर पाया जाता है। आप लोगों ने अगर उनके पैर को जरा ध्यान दिया होगा तो कुछ इस तरीके का पैर अगर मैं इसे बना दूं, तो यहाँ पे ना बीच में इस तरीके की झालियां, इस तरह का जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है उनके उंगलियों के बीच में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वेब्ड फीट के नाम से जानते हैं, या जालीदार पैर कहते हैं, जिससे इन्हें तैरने में बहुत ही आसानी होती है। बर्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरह के पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पक्षियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मैमल, कौन सा ऐसा कह सकते हैं कॉर्डेट है जिनमें उनका जो फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब मतलब आगे के जो हाथ होते हैं उन्हें फोरलिम्ब कहते हैं, और पीछे के जो पैर होते हैं उन्हें हिंड लिम्ब कहा जाता है। तो फोरलिम्ब यानी हाथ की बात कर रहे हैं, उनका फोरलिम्ब जो है वो उनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उनके पंख में बदल जाता है, ठीक है, उनके फेदर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पक्षियों में क्या चीज सिंगल पाया जाता है, क्या चीज एक सिंगल पाया जाता है? तो पक्षियों में जो उनका ओवरी होता है, ओवरी यानी जिसे हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है, ओवरी यानी अंडाशय, तो ये जो होता है ये इनमें सिंगल पाया जाता है, पक्षियों में सिंगल होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पक्षियों में जो बोन होता है उसका टाइप क्या होता है? तो इनमें जो बोन पाया जाता है ना, वो न्यूमैटिक बोन पाया जाता है। न्यूमैटिक, ठीक है, NEU, न्यूमैटिक, ठीक है। इनमें न्यूमैटिक बोन पाया जाता है, मतलब बोन जो होता है ना बिल्कुल अंदर से हॉलो होता है, जिसके कारण से इनका बॉडी वेट बहुत ही लाइट होता है, और ये फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनके उड़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी पक्षियों से रिलेटेड आ सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे हर एक अपडेट मिलती रहे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज क्लाइटेलम, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें क्लाइटेलम पाया जाता है? तो अर्थवॉर्म आपका करेक्ट आंसर है, यानी केचुआ में क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम का फंक्शन अगर पूछा जाए कि केचुए में जो क्लाइटेलम होता है उसका क्या कार्य होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो क्लाइटेलम का मेन फंक्शन होता है एग को स्टोर करना, यानी जो अंडा होता है ना, निषेचित अंडा, उसको स्टोर करने का काम करता है क्लाइटेलम। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का जो वेट होता है ना, लगभग 190 टन के बराबर होता है, 190 टन के बराबर होता है। और ये इनका इसका वेट इतना ज़्यादा होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बेबी प्रोड्यूस करेगा उसका वेट भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब कुछ लोग इसमें ना एलिफेंट पे टिक लगा देंगे, तो एलिफेंट देखने में तो हमें बड़ा लगता है, बिल्कुल सही है, बट एलिफेंट से भी बहुत बड़ा ब्लू व्हेल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। दूसरा, ब्लू व्हेल इज अ मैमल, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है? एक मैमल है, यानी स्तनधारी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नेक, इनमें से कौन सा सांप नहीं है, सत्य सांप नहीं है? ग्लास स्नेक, ट्री स्नेक, सी स्नेक या ब्लाइंड स्नेक? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ग्लास स्नेक। ग्लास स्नेक एक्चुअल में क्या होता है? ये एक तरह का लिजर्ड होता है, यानी ये एक तरह की छिपकली है, ये एक तरह की छिपकली है, ठीक है, ये कोई भी सांप नहीं है। तो अब दिमाग में आएगा आपके कि हम इसे फिर स्नेक कहते क्यों हैं, और वो भी ग्लास स्नेक कह रहे हैं? तो ग्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी होता है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इसे ग्लास कहते हैं। और स्नेक हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डिजाइनिंग होता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो हमें सांप की तरह देखने को मिलता है। बिल्कुल इसका, इस छिपकली का जो डिजाइन है वो सांप की तरह है, इसलिए हम इसे ग्लास स्नेक के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? तो जी हाँ, ये क्या है? एक तरह का लिजार्ड यानी छिपकली है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे अनअकैडमी का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप मुझे इससे सर्च कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, पेड सेशन भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड क्लासेस मिलती हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट है, या आपका लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, या क्विज़ेज़ वगैरह हमेशा टाइम टू टाइम कराए जाते हैं। चलिए, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप में अगर आपको मेरा पूरा ये लेसन पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे टिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक लेसन की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।